चलिए, गुड मॉर्निंग। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 28 पे हैं। वो कहते हैं स्केयर बेस बॉक्स बनाना है आपको। मेड बनेगा किससे, उसे बोला मैं, आप पढ़ लो चाहे। मेड आउट ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब एक कार्डबोर्ड आपको दिया हुआ है, आपने उसको यूज करना है। कैसे यूज करोगे? मान लो यहाँ से आपने कटिंग कर दी कार्डबोर्ड की, जैसे बचपन में आप करते थे, कोई मॉडल बनाना होता था, फिर कहते हैं ऐसे पेस्ट कर दो, सोचो ऐसे पेस्ट कर दो, फिर इधर से काट लो, फिर यहाँ से पेस्ट कर लो, फिर काट के पेस्ट करके बॉक्स बना लो, ऊपर से ओपन होगा। बनेगा किससे? इससे। मेरा मतलब ये है, अगर मैं इस बॉक्स के सारे फ्लैप्स खोल दूं, समझ रहे हो, ये बॉक्स बना बनाया मान लो, उसको कटिंग करके सारे उसके फ्लैप्स खोल दूं, उसका एरिया मापूं, वो इसके इक्वल आएगा। या कह लो इस स्क्वायर शीट को या इस रेक्टेंगुलर शीट को, जो भी क्वांटिटी का दिया हुआ है, कहते हैं उसको कटिंग पटिंग करके मेरे को ओपन बॉक्स बनाना है। तो इसका मतलब जितना इस शीट का एरिया है उतना ही तो इसका बॉक्स का है। सोचो, एक सिंपल सी बात है, आप वैसे सोच लो, मान लो मेरे पास ये रेक्टेंगल शीट है, सिर्फ ये रेक्टेंगल शीट है, ये कितनी जगह घेरेगी, इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा। अब मान लो मैंने इसको फोल्ड कर दिया, वैसे ही बस इतना फोल्ड कर दिया मैंने, अब ये शीट इस तरह से होगी, मान लो इसका एरिया कितना होगा? सेम ही तो होगा। सोच लो, क्यों? ये एरिया, और उसको ऐसे भी तो रख सकते हो, सोचो, एक तो ऐसे रख सकते हो, सोचो शीट को, और एक ऐसे भी तो रख सकते हो, तो दोनों एरिया मिला लो, ये प्लस ये, तो इतना ही तो आएगा। सोचो, तो बस ये सारा इसका एरिया कितना दिया हुआ है, सोचो। और वॉल्यूम क्या शो करना है आपको? मैक्सिमम। तो पहला स्टेप क्या है, लेट x, y बी द साइड्स ऑफ स्क्वायर बेस बॉक्स। तो वॉल्यूम कितना आएगा? सोचो, लेंथ ब्रेड्थ, सबसे पहला स्टेप 1 है। अब स्टेप लिखने बंद कर दूंगा, बस मैक्सिमा और मिनिमा आपको पता होना चाहिए। हम शुरू किससे करें? वॉल्यूम क्या चाहिए? सोचो, मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम होता कितना है इसका? LBH। वॉल्यूम है कितना? x स्क्वायर y, वो क्या चाहिए? मैक्सिमम। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे बताओगे? x, y r, एक वेरिएबल को हटाओ, किसी भी तरह से हटा दो एक वेरिएबल को दूसरे की तरफ। कैसे? कोई रिलेशन क्वेश्चन में दिया होता है, बिल्कुल क्या दिया हुआ इसका देखना पड़ेगा। स्टेप 2 है, क्या चाहिए? रिलेशन। क्वेश्चन में रिलेशन है, हाँ, वो क्या कहते हैं, पढ़ लो आप, दिया हुआ क्लियरली। क्या? एरिया ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड सी स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। जो कार्डबोर्ड दिया हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है? सी स्क्वायर यूनिट्स है। सी स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड कितना दिया हुआ है? सी स्क्वायर यूनिट। तो इस कार्डबोर्ड को तोड़ मोड़ के कटिंग कुटिंग करके हमें क्या बनाना है? स्क्वायर बेस बॉक्स बनाना है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, स्क्वायर बेस बॉक्स का वो कितना दिया हुआ है? सी स्क्वायर दिया हुआ है। कितना होगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स का? एक तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर से ओपन है, तो बताने की जरूरत नहीं, अभी तो कराया मैंने आपको रिजल्ट्स। तो प्लस क्या आ गया? 4xy। ये कितना दिया हुआ है? सी स्क्वायर। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, x और y, तो एक को हटाओ, x को हटाना मुश्किल होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x 2 है, y हटाना आसान है, तो y डालो। तो कितना आ गया? सोच लो, सी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू y, ये हट गया y। अब पुट करा दो 2 को 1 में, रिलेशन आ गया। स्टेप 3, पुट करा दो 2 को इन 1 में, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? सोच लो, वॉल्यूम आ गया x स्क्वायर y। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई है? आप सोच लो, वॉल्यूम आ गया, मैंने अलग कर लिया, x अंदर मल्टीप्लाई करके, सी स्क्वायर x बाय 4, x क्यूब बाय 4। अब क्या कराओगे इसको? x इज द ओनली वेरिएबल आ गया।
एक्स भी द ओनली वेरिएबल है, क्या निकालोगे, डीवी बाय वर्किंग रूल लगा दोगे, स्टेप 4 लगा दीजिए वर्किंग रूल, डीवी बाय क्या आ गया डीएक्स, कितना आ गया बताओ, सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 4 आई थिंक सो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सी स्क्वायर बाय 4 जिसको नहीं आती वो आराम से डिफरेंशिएट कर इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। सोचना थोड़े से स्टेप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने भारी भारी स्टेप नहीं जाते। सी बाय रूट 3 आ रहा है किसी का, क्योंकि डाउट है तो सारा करा रहा हूँ। सी बाय रूट 3 आ रहा है, देखना किसी और का, यस और नो बोलो, सी बाय रूट 3 आया तो फिर निकालो d2v बाय dx स्क्वायर, सी बाय रूट 3 पुट करा दो, नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा मैक्सिमम, वॉल्यूम मांगा के आंसर से पता चल जाएगा ठीक निकला कि निकला, ये थर्ड है वॉल्यूम वाला, तो पुट करा दो स्टेप नंबर 5। स्टेप वही चल रहे हैं, देख लो आप चाहे जो मर्जी कह लो। वैसे बताऊं ये सेम क्वेश्चन पढ़ा है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम पढ़ा हुआ है, ये 40 स्क्वायर सेंटीमीटर की एक शीट पड़ी होगी, देखो कौन से क्वेश्चन में पड़ी है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर की, ये मेरी बुक में 16वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, 40 स्क्वायर फीट की शीट पड़ी है, सेम है आपके पास 16 क्वेश्चन है, मेरी बुक में 16 आप देखेंगे, बस 40 स्क्वायर फीट की शीट, वो 40 स्क्वायर फीट है और ये कितना स्क्वायर फीट है, सी स्क्वायर, सेम बिल्कुल क्वेश्चन दोनों सेम थे, फिर भी आपने वो मैंने कराया था, मैंने ये करा दिया आपको। तो अब आप पुट कराना, वॉल्यूम कितना आ गया बताओगे, पुट करा दो x की वैल्यू सी स्क्वायर c बाय 4 रूट 3 माइनस सी क्यूब बाय 12 रूट 3, अगर आप समझो तो एलसीएम कितना आ गया नीचे 12 रूट 3, तो कितना आएगा 3c क्यूब माइनस c क्यूब, 2c क्यूब हो गया c क्यूब बाय 6 रूट 3, देखना ये आंसर है, ये 29 और वाली सीरीज तो मैं करा ही रहा हूँ, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब इन ए कॉन में दिया हुआ है। सबसे खतरनाक होते ही कौन है, उसमें 3 अननोन होते हैं, अगर आपको पता हो, पूछना है तो बोलो भाई चलाए आगे, कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो बस आगे चलाए। फिर 29 जो आपने मेरे से पूछे हो तो मैं कराऊंगा, 30 पूछा गया और सीरीज में अपनी तरफ से खत्म कराऊंगा आपको। 29 वो क्या कह रहा है आपको, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब इन ए कॉन में, ये कौन दिया हुआ है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब इन ए कॉन, ये सिलेंडर है। चलिए देखते हैं बाकी आगे बात करेंगे। वो कहता है शो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, जो कर्व सरफेस एरिया होगा ऑफ किसका बोला, सिलेंडर का मैक्सिमम होगा। इसका मतलब वैसे तो कॉन के अंदर काफी सारे आप सिलेंडर बना सकते हो, सोचो तो ये भी सिलेंडर बन सकता है, ये भी सिलेंडर बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर हमें मैक्सिमम लेना है, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम लेना है। ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, सिलेंडर ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, सोचो, पर मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया लेना है मैक्सिमम, तो सबसे बड़ा सरफेस एरिया वाला तो यही बनेगा, क्यों, इससे बड़ा तो बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए फिगर ये बनाई गई है। वैसे जो मर्जी आप बना सकते हो, पर ये याद रखना क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बनाना चाहता है, तो मैक्सिमम सिलेंडर कितना बनेगा, ये बड़ा है, इससे बड़ा तो ये बनेगा, इससे बड़ा तो ये बन जाएगा, सबसे बड़ा तो ये बनेगा, इससे बड़ा कोई नहीं होगा, तो वो इसलिए मैक्सिमम ये वाला फिगर बनाते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम दिया हुआ है, शो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, कहता है व्हेन diameter of cylinder is equal to क्या चाहिए, radius of base, radius of base of, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई चीज और तो कोई गिवन है नहीं है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया कौन, तो हमने क्या मान लिया, लेट स्मॉल r स्मॉल h be the radius and height of cylinder, capital R capital H
बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कौन मान दिया गया। तो लेट पहले इतना मान लूं स्मॉल आर स्मॉल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर and capital R, capital H be the radius and height of कौन का। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम क्या निकालना है, पढ़ो जरा। कर्व सरफेस एरिया किसका भला, सिलेंडर का, वो हमने निकालना है। पहला स्टेप है स्टेप 1 मैक्सिमा और मैक्सिमा मिनिमा में किसको करना है, पढ़ो आराम से। कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, सोचो अपने मन में कितना कितना होता है, सोचो। देखो जरा, वही आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए मैक्सिमम, बताओ कितना होता है तुम दोनों। क्या सर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πr। सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना, पूरा होल सरफेस एरिया नहीं उसने बोला हुआ मैक्सिमम। तो क्या होना चाहिए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कितने वेरिएबल है इधर, हियर r, h r, 2 वेरिएबल। स्मॉल r स्मॉल h माना हुआ है, हाइट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, कैपिटल R कैपिटल H रेडियस एंड हाइट ऑफ कौन है। स्टेप 2 है रिलेशन चाहिए जिससे आप इन दोनों को हटा सको। बस मेन तो आपको रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या चाहिए सोचो, रिलेशन। रिलेशन सोचो जरा। तो रिलेशन तो इसका मैंने पहले ही करा दिया आपको इंट्रोडक्शन में, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया था, अगर आपको याद हो। रिलेशन तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसका दे दिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यह आ गया स्मॉल एच। रिलेशन है जो ट्रायंगल ए बी सी होगा, ए सिमिलर होगा वो ट्रायंगल ए डी ई के, तो क्या आएगा, बाय सिमिलर ट्रायंगल ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी। तो ए बी कितना आएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ए डी कितना आएगा, ए डी कैपिटल एच, वहां से देख लो ए बी और ए डी में क्या रखना है। बी सी कितना आएगा आर, ये कितना आएगा कैपिटल आर। देखो आप किसको हटा पाओगे, स्मॉल आर या स्मॉल एच को, वो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई सोचो, h माइनस एच इंटू आर बाय एच। पुट करा दो, स्टेप 3 है, पुट करा दो 2 को इन कहाँ पे बराबर कराओ। ये क्या बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया। कितने अननोन खड़े हो गए हैं सोच लो अपने, जितने अननोन खड़े हो गए उनको आप सिंप्लीफाई कर दो। कितने अननोन आपके पास खड़े हैं देखो जरा, 1 के 2, स्मॉल आर को पुट कराओ तो कर्व सरफेस एरिया कितना होएगा सोचो जरा। कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर की जगह कितना आ जाएगा सोचो, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। लगाओ जरा वैल्यू लगाओ, कितनी वैल्यू आती है देखो, 2 पाई तो वही रहा, आर की वैल्यू तो ये पुट करो जो ब्लू मार्कर से थी, h माइनस कैपिटल एच इंटू आर बाय एच। और कुछ है देखो, इंटू क्या आएगा स्मॉल एच। चलिए अब इसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज मतलब थोड़ी एडजस्टमेंट करिए। कितना आ रहा है कर्व सरफेस एरिया देखो जरा, कितना आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई कैपिटल आर फिर h माइनस एच बाय एच आएगा। थोड़ा खोल लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच एच माइनस 2 पाई आर एच स्क्वायर बाय, सोचो जरा से लिख लूं, एक ही बात है ना, दोनों के अलग अलग कर दिया है, एच एच कट गया। अब सोचो एरिया, अब क्या बच रहा है आपके पास, एरिया कितना बच रहा है, 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर एच स्क्वायर बाय। अब आप करो वर्किंग, कितने वेरिएबल आगे बताओगे हियर, स्मॉल एच इज द ओनली वेरिएबल।
तो एक वेरिएबल आ गया। अब देखिए जरा पहले इसको निकाल के फिर आगे बात करते हैं। कितने आए हैं सोचो, कितनी वैल्यू आई है इसकी, स्मॉल है। अब कराओ जरा वर्किंग रूल लगाओ जरा, डीवी बाई डी एच निकालो, डीवी बाई डी एच निकालो, कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई आर माइनस, इसको कराओ डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा 2 पाई आर माइनस बताओ 4 पाई आर एच बाय फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, डीवी बाई डी एच को क्या पुट करा दो 0, 2 पाई आर माइनस 4 पाई आर एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू 0। देखना कितना आ रहा है, स्मॉल एच कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा ना, देखना जरा कितना आएगा बताओ, 2 पाई आर इक्वल्स टू 4 पाई 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई आर एच बाय कैपिटल एच। चलो पाई से पाई काटो, आर से आर कटेगा, स्मॉल एच कितना आ गया, एच बाय 2, ये आएगा एच बाय 2। बस आगे तो ट्राई कर देता हूँ, डबल डेरिवेटिव निकालना, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। एच की वैल्यू पुट करा दी, नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा, आपको निकालना क्या बताओगे, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा इसका, नेगेटिव आएगा मैक्सिमम गया, आप पुट करा दो। अब मुझे क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना है, डायमीटर सिलेंडर का ये r स्मॉल था तो 2r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन कैपिटल R, तो मतलब r में रिलेशन चाहिए, आया मेरा हाइट में रिलेशन है, कोई बात नहीं, आप पुट करा दो h इक्वल टू h बाय 2 फ्रॉम 4 से कहाँ पुट करा दोगे, 2 में, या तो 2 में पुट कराते हो या 3 में, और तो कोई इक्वेशन ही नहीं होती, या 2 होती है या क्या होती है, थर्ड में क्या आएगा बताओगे, एरिया, और 2 में पुट कराओगे क्या आएगा, r में रिलेशन। कराओ जरा, देखो कितना आ रहा है, कराना जरा आ रहा है किसी का, ये देखना जरा, हाँ या ना लिखो, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तीसवा भी डाउट बोलोगे आपके मन में। चलो आप कराओ पहले फोर्थ में, इस एच की वैल्यू यहाँ पुट कराओ, देखो जरा इस एच की वैल्यू पुट कराना कितनी आएगी, देखना जरा आ रहा है क्या, देखो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस h बाय 2 इनटू क्या आएगा r बाय h, तो कैपिटल R क्या आएगा 2h में से h गया h r बाय 2h, सोचो twice of r equal to hence proof, ये आ गया मेरा हाइट में रिलेशन आ गया, उनका रेडियस में पूछा था, रेडियस में निकाल दो, उसमें क्या होगा, वो तो आपकी मर्जी, वो तो आपकी मर्जी है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आप देखो, कुछ नहीं दिख रहा तो बताओ आप लोग मुझे। 30th है, इसमें एक चीज थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, अगर आपको 1 मिनट में समझ आती है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना 29 को, आज मैंने कराया कल खुद करना है, बोर्ड में आए तो इसमें शायद आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, वो कंफ्यूजन क्या है, आपको समझ आती है कि नहीं आती है, आप जरूर बताना हाँ या ना। इसमें जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया कोन में, कोन का ना तो रेडियस ना हाइट ना स्लैंट कुछ गिवन नहीं था, समझ में नहीं आया, मैंने बोला है ना तो सिलेंडर का रेडियस हाइट गिवन है क्वेश्चन में, ना कोन का, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जब डायमीटर सिलेंडर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन हो, बट ये नहीं दिया हुआ कि जो कोन का रेडियस है या कोन की हाइट है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ये नहीं क्वेश्चन में दी हुई, ना सिलेंडर की हाइट में रेडियस कांस्टेंट और वेरिएबल दे रखी है, और ना ही आपको कोन की दे रखी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अननोन है वो तो चारों होने चाहिए थे, 1 2 3 4, क्योंकि हमने चारों माने, मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी ये आ जाए आपके दिमाग में, मेरा मतलब यहाँ पे 4 खड़े हैं, रेडियस हाइट आपने मानी है सिलेंडर की, कैपिटल R कैपिटल H आपने माना है, तो आपने इसको कांस्टेंट लेके चला, आप देख लो कैपिटल R कैपिटल H आपके कांस्टेंट है, क्यों, आपने इसको डिफरेंशिएट जब भी किया तो 0 मानना हुआ है, आप यहीं पे देख लो, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 भी बाहर, पाई भी बाहर, R भी बाहर, तो H की क्या किया आपने 1 सोच लो, आप देख लो यहाँ पे, तो R को आपने बाहर लिया तो इसका तो कांस्टेंट होगा, तभी तो बाहर लिया आपने,
2 पाई आर एच होता है, आपके पास सोच लो। तो आपने आर क्या लिया हुआ है यहाँ पे, कांस्टेंट। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन के अंदर गिवन वर्ड नहीं लिखा हुआ, ना दिया हुआ है गिवन हाइट, ना दिया हुआ है गिवन रेडियस, चाहे वो कौन हो चाहे वो सिलेंडर हो। बट फिर भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन में कैपिटल आर मतलब रेडियस और हाइट कौन की कांस्टेंट लेके चलिए, कांस्टेंट। ऐसा कैसे पता चलेगा बोर्ड में या पेपरों में, हमें तो बता दो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ रहे हो, पढ़ के देखो आप। पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आए तभी तो उसका जवाब समझ में आएगा। मेरे कहे हुए वर्ड ही ना समझ में आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन वर्ड यूज है, बस ये पढ़ो। मेरा देसी भाषा में ये मतलब है, कभी भी क्वेश्चन में कोई गिवन वर्ड यूज है ये बताओ, फिर मैं बात आपसे करता हूँ। चलो, इस पूरे क्वेश्चन में 29th में पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन वर्ड यूज नहीं किया गया। फिर भी हमने जो कैपिटल आर कैपिटल एच है उसको गिवन की तरह ट्रीट किया। आप देख लो, आप पढ़ लो, चाहे पूरे क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ो। ना कैपिटल आर डिफरेंशिएट हुआ है ना कैपिटल एच, स्मॉल एच से डिफरेंशिएट किया होगा। देखो जरा कहीं, ये रहा स्मॉल एच से डिफरेंशिएट। तो हमें कैसे पता किसको हमने कांस्टेंट किसको वेरिएबल मानना है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, सोचना आराम से। मेरे पास का एग्जांपल भी रहता है। वो सिंपल सी बात क्या है, मान लो ये कौन है, आपको मैंने दे दिया, इसका रेडियस हाइट कोई है, कितना है वो मैंने कैपिटल आर और हमने क्या मान लिया, कैपिटल एच मान लिया। मतलब रेडियस हाइट कुछ है इसका, कितना मान लिया, कैपिटल आर इसका रेडियस और कैपिटल एच इसकी हाइट मान ली 2 मिनट के लिए। मैंने आपको बोला इसमें मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया का स्टैंडर्ड डालो। कोई बच्चा ऐसे ट्राई करेगा सिलेंडर का एरिया डालना, कोई बच्चा सिलेंडर ऐसे डालना चाहेगा। मतलब कोशिश करते 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 एट लास्ट वो यहाँ पहुंच जाएगा कि ये मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर है। इससे बड़ा सिलेंडर इसमें डल नहीं सकता। कौन, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा है, कौन दे दिया मैंने आपको रेडियस और हाइट का, और आप बोला सिलेंडर डालो तो आपने मैक्सिमम ये डाल दिया। अब मान लो कौन का रेडियस हाइट वेरी कर रहा है, मान लो आपने मैक्सिमम सिलेंडर डाल दिया, कल को कौन की रेडियस हाइट बढ़ जाए, सोचना जो मैं बोलूंगा, तो क्या उस केस में भी यही सिलेंडर रहेगा जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा? पहली बात तो मैंने 3 बार अपना क्वेश्चन बोला था, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूजन है, गिवन वर्ड नहीं है, फिर भी हम पूरे क्वेश्चन में गिवन लेके चले, कैपिटल आर कैपिटल एच जो कि रेडियस और हाइट दिया हुआ है कौन का। ऐसा क्यों है? तो मैं बोल रहा हूँ कभी आपको करते हुए या कभी फ्यूचर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको डाउट है तो उसको 2 मिनट के लिए क्लियर कर लें। मैंने बोला है कौन बनाया, मैंने आपको बोला मैक्सिमम रेडियस हाइट का सिलेंडर बनाओ, आपने बना दिया। मैंने कहा थोड़ी देर बाद अगले दिन आपने देखा कि यार कौन का रेडियस हाइट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, रेडियस भी बढ़ गया, तो क्या मैक्सिमम ये रहा? नहीं, आपको एक और सिलेंडर बनाना पड़ा, मैक्सिमम ये बनाना पड़ा। फिर तीसरे दिन फिर आप गए तो तीसरे दिन आपने देखा ओहो फिर कौन की रेडियस हाइट बढ़ गई। सोचो मैं कहां तक आपको पहुंचा रहा हूं। तो क्या ये मैक्सिमम रहेगा? नहीं, ये भी नहीं रहेगा, पहला दूसरे नंबर वाला भी रहेगा, फिर तीसरा एक और बनाना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है, जब तक बाहर वाली फिगर फिक्स नहीं होगी अंदर वाली फिक्स कैसे करोगे? नहीं समझ रहे? मैं ये बोलता हूँ, मान लो आपने एक प्लॉट लिया हुआ, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। आपने प्लॉट लिया 200 स्क्वायर फीट का, आपने उसमें कमरे बना लिए, मान लो अगले दिन देखा प्लॉट ही बढ़ गया, तो आपने कमरे फिर बड़े करोगे आप, फिर अगले फिर प्लॉट नहीं। जो आउटर मोस्ट फिगर होती है वो क्या होती है? सोचो, हमेशा फिक्स्ड। जो इनर फिगर होती है वो क्या होती है? सोचो, आप अपने कमरे छोटे बड़े कर सकते हो, प्लॉट को छोटा बड़ा ना करोगे कि भाई ले भाई तो जा इसको खींच पकड़ के और बड़ा कर दे प्लॉट को। तो कौन जो है वो आउटर मोस्ट है, अगर वो वेरी करने लगी तो आप कभी सिलेंडर बना ही नहीं सकते मैक्सिमम वॉल्यूम का। ना मैक्सिमम वॉल्यूम का बना सकते हो, ना ही मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया का बना सकते हो। मेरा मतलब अगर आपका कौन चेंज होने लग गया तो आपका कभी भी सिलेंडर मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम का बन ही नहीं सकता। क्यों? बाहर की फिगर चेंज होगी तो सिलेंडर भी चेंज होता रहेगा। कहां पे जाके रुकेगा? इन्फिनिटी पे। मेरा मतलब ये, अगर बाहर की फिगर फिक्स होगी तभी तो आप सिलेंडर छोटा बड़ा बना सकते हो, सोचो। पर अगर बाहर की फिगर चेंज होती रही तो सिलेंडर भी आपका अंदर का क्या होता रहेगा? सोचना चेंज होता रहेगा। मेरा मतलब ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो बाहर की फिगर को फिक्स कर देना, उसका जो भी रेडियस हाइट है अपनी तरफ से ही फिक्स करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे इसने सॉल्व किया।
अंदर को कभी ना फिक्स करना, क्योंकि अंदर वाली चीज छोटी बड़ी होगी तभी वो लास्ट तक उसको टच करेगी। तो ये इसमें बताने की कोशिश की है कि आपका जो बाहर की आउटर मोस्ट फिगर है उसको आप लेके चलाओगे, वो फिक्स रखनी है आपको। अंदर की हमने फिगर को पूरे क्वेश्चन में फिक्स नहीं रखा। अगर कभी आपको करते करते, आज तो मैंने कराया ना, कल को करते करते लगे तो फिर ये किस तरह से ट्रीट करना ये ध्यान रखना। 29 है 30th, तो 30th में भी यही बात कह रखी है, पर उसमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, कोई बात नहीं। शो दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब इन ए कोन ऑफ हाइट h। इस क्वेश्चन में हाइट h दे रखी है, इस क्वेश्चन में तो भैया दे रखी है हाइट h। ये जो हाइट है कोन की वो h गिवन है, इस क्वेश्चन में नहीं आपको बोला गया। वैसे भी आउटर मोस्ट फिगर है, गिवन ही होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हो सकता। और मैक्सिमम सिलेंडर का क्या होना चाहिए, सिलेंडर इंस्क्राइब है, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए बताओ, मैक्सिमम। तो स्मॉल h पहले से ही मेंशन है, तो कैपिटल R और कैपिटल H ले लेना इस बार। लेट कैपिटल H कैपिटल R बी हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्मॉल h बी द, यहाँ मैं गिवन वर्ड यूज करूंगा, गिवन दिया हुआ है, गिवन हाइट ऑफ कोन ऑलरेडी गिवन। हमें क्या मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम तो सबसे बड़ा यहाँ टच करेगा सोचो। जबकि क्या दिया हुआ है, ये क्या दिखा हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया बताओ जरा। सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, कितने डिग्री दिया हुआ है बताओ, 30 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल मेंशन किया हुआ है। सेमी वर्टिकल एंगल समझते हो, ये एंगल कितना दिया बताओ प्लीज। ये ट्रायंगल क्या होगी, ए बी सी डी ई। मैंने रेडियस भी माना नहीं है, कौन का देखेंगे जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। मानना तो मान लो आर विद द गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, मानना तो मान लो कोई गिवन, क्यों गिवन, क्योंकि बाहर की फिगर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही प्रूव करना है स्टेप 1 में, मैक्सिमा और मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या प्रूव करना है बताओ, 1 क्या होगा सबसे ज्यादा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर कैपिटल एच क्यों माने, क्योंकि सिलेंडर के क्या लिया, रेडियस और हाइट पढ़ लो, कैपिटल आर लिया इसमें। तो क्या आ गया ये मैक्सिमम। कितने वेरिएबल आ गए इसमें, आर एच आर, 2 वेरिएबल। स्टेप 2 रिलेशन, उन रिलेशन को चलना है जिन रिलेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, रिलेशंस, लॉ ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन 2 बन सकते हैं, तो क्या वाला, सिमिलर ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, ए बी सी, किसके वाला, ए डी के। दूसरा 30 डिग्री, दोनों में से जो मर्जी निकाल लो। ये 2 मेथड से होता है, एक मेथड तो वही है जो पिछले वाला है। उसमें क्या करोगे, ट्रायंगल ए बी सी इज, जो पिछली क्वेश्चन में किया है, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी ई के। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी। ट्राई कर लेना, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। एक इस एंगल को भी यूज कर सकते हो, क्यों, 2 ही तो वेरिएबल है, कैपिटल आर कैपिटल एच। तो कौन सी ट्रायंगल उठा लो रिलेशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी के 30 डिग्री दिया हो। आप सोचो ए बी कितना बताओ, ए बी स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, अगर आप समझ जाओ तो। क्यों, स्मॉल एच हाइट ये रही, कैपिटल एच हाइट ये रही, तो ये कितनी आएगी, पूरी हाइट में से निकाल दो यहाँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी कितना आएगा, ए बी अपॉन बी सी, ये कितना बनेगा बताओगे, 90 डिग्री। और ये क्या है, रेडियस। बताओ जिसपे 2 एंगल बनते हैं, बेस। ए बी कितना बताओ, ए बी जिसपे 2 एंगल बनते हैं वो क्या होगा बताओगे, बेस है। और बी सी क्या आएगा बताओगे, परपेंडिकुलर। बेस पर परपेंडिकुलर बताओ कितना होता है, सोचो, tan थीटा cot थीटा बताओ, cot थीटा आ जाएगा। बताओ ए बी की वैल्यू, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच बाय आर। cot ऑफ कितना आएगा, 30। cot 30 कितना होता है, जितना tan 30 होता है उसका उल्टा √3। तो √3 आएगा, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय आर इक्वल टू √3। क्या निकालने की कोशिश करोगे, आर निकालना, कोई दिक्कत नहीं ना, आर भी निकल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई से सोच लो। कैपिटल आर कितना आएगा, स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच बाय √3। अब इसको पुट करा दो, आर भी पुट हो जाएगा, कोई बात नहीं, स्क्वायर ही तो है, तो कोई बड़ी थोड़ा इक्वेशन बनेगी। पुट करा दो, स्टेप 3 आपकी मर्जी, एच निकाल लो, पुट करा दो, 2 को इन 1, वो आपकी अपनी चॉइस है।
मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया था, चाहे एक्स पुट कराओ चाहे वाई, तो अब थोड़ा वो बात रह गई। अब तो आपकी चॉइस है, आपने जो कराना है वो करा लो, वो तो आप देख लो क्या पुट कराना चाहते हो, करा दिया मैंने। या फिर सिमिलर ट्रायंगल भी इसमें यूज कर सकते हो, आप देखोगे तो कितना आएगा बताओ जरा। कराना पुट को 2 in 1 में, तो वॉल्यूम कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, बताओ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, h माइनस h का बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। अब मैं सीधा करो एक इक्वेशन में, देखो समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद जो लिखूंगा समझ आ रहा है, पाई बाय 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा h स्क्वायर, बाहर का h भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, सोच लीजिएगा यही आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन मैंने करी है। फिर क्या आएगा बताओगे, स्टेप नंबर 4। यहाँ पे कितने वेरिएबल है बताओ, कैपिटल एच के स्मॉल एच आर द ओनली वेरिएबल, स्मॉल एच नहीं, स्मॉल एच तो गिवन है, पढ़ के देखो। कराना फिर डिफरेंशिएट, किसके से तो कराओगे, डीवी बाय वर्किंग डीवी बाय, बताओ कितना आएगा, पाई बाय 3 तो बाहर है, तो रिसेट टू स्मॉल एच कैपिटल एच करोगे, कैपिटल एच क्या आएगा, एच स्क्वायर 3h स्क्वायर 4hh, तो डी बाई डी एच को क्या पुट करा दो 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो पाई बाय 3h स्क्वायर 4hh प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी वैल्यू निकाल लेंगे, 3h स्क्वायर 4hh h स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो, स्प्लिट कराने का फैक्टर क्या हो गया सोचो जरा, 3h स्क्वायर माइनस 3hh माइनस hh प्लस h स्क्वायर। तो चलिए जरा 3h कॉमन ले लीजिए, h माइनस स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0। तो कितनी वैल्यू आ गई है सोचोगे, एक तो हाइट उसकी हाइट के इक्वल आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है, सोचो दोनों की हाइट सेम कैसे आ जाएगी। यहाँ रब कर देता हूँ, बस आंसर आ गया, आप समझ ही होंगे। अब अपने आप आगे सॉल्व करना, पीछे आंसर ये दिया होगा, हाइट में निकालना है कुछ जो भी दिया होगा। देखो क्या पूछा गया है, h माइनस कैपिटल H इक्वल टू 0, और अगला क्या पूछा गया है, 3h माइनस h इक्वल टू 0, h इक्वल टू h नॉट पॉसिबल, क्या है पॉसिबल होगा, 3h इक्वल टू h, तो कैपिटल H कितना आ गया h बाई 3, इसको क्या मान लो, बस आगे ट्राई कर देता हूँ, आगे ट्राई करते रहना, जो चाहिए होगा डबल डेरिवेटिव ट्राई टू लिख देता हूँ। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, d2h बाई, दूसरे तरीके से करना होगा तो दूसरे तरीके से कर लेना, d2v बाई ds के। दूसरा तरीका कौन सा बता रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल का, h इक्वल टू h बाई 3, नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा नेक्स्ट। अब देख लेना क्या कुछ निकालना है, कुछ प्रूफ करना है इसमें, वॉल्यूम प्रूफ करना है। तो स्टेप नंबर 5 क्या होगा, पुट करा दो कैपिटल H को स्मॉल h बाई 3 फ्रॉम 4 से किसमें पुट कराओगे 3 में, ट्राई लिख दिया 3, सोचो कहाँ पे है वॉल्यूम, कहाँ पे है थर्ड इक्वेशन, कहाँ पे है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वो थर्ड इक्वेशन है जहाँ वॉल्यूम निकालोगे, इसकी वैल्यू उठाओ वो यहाँ पुट करा दो, वॉल्यूम आ जाएगी। जो वॉल्यूम पूछा गया तो वही तो निकालोगे, सोच लो जरा। 31 है, सोच लो, ठीक है, कुछ कहना तो बोल दो भाई, ऐसे बैठने से नहीं चलेगी बात। 31 है, काम निकलने वाला तो पता नहीं है, समझ लो, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। 31 है आपके पास, एक चीज तो मैंने आपको कराई दी है इस वाले में, और चीज पकड़ के तो कराई दी है। 31 है, देखो 31 में वो क्या कह रहे हैं आपके पास, वो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट राइट सर्कल कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर है, एक स्फीयर में इंस्क्राइब है, कोन है, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है, तो मतलब सबसे बड़ा बनेगा। कहता है ऑफ रेडियस ए, जो रेडियस ऑफ स्फीयर का दिया हुआ है वो कितना दिया, ए गिवन है, पढ़ लो। जो वॉल्यूम होना चाहिए किसका बोला, कोन का, वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो प्रूव क्या करना है मुझे, प्रूव दैट हाइट इक्वल टू 4/3 है, ये यूज नहीं कर सकते, प्रूव करना है, बस ये दिया हुआ। तो रिलेशन करा तो दिया किसका, कोन और स्फीयर का, कराया नहीं है, पढ़ के देख लो आप। तो चलिए ये क्या आ गया आपका, सेंटर आ गया। कोन का रेडियस और हाइट क्या मान लीजिए, लेट स्मॉल r कमा स्मॉल h बी द रेडियस एंड
हाइट ऑफ क्या मान लीजिए हु मतलब कौन का मान लीजिए, ये आ गया सेंटर, ये रेडियस क्या मान लीजिए आर, पूरी हाइट क्या मान लीजिए एच, ऐसे मान लीजिए रेडियस आर, हाइट क्या मान लीजिए कौन की मान लीजिए। चलिए अब सबसे पहला स्टेप क्या है, थोड़ा मैं स्पीड से करा देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी निकालना मेरे साथ। स्टेप 1 है, बताओ मैक्सिमा और बता किसको मैक्सिमा या मिनिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम को। किसका वॉल्यूम, इसको लिखा होता है, मैं बार बार क्या लिखूंगा, कौन को क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम होता कितना है 1/3 पाई, कितने वेरिएबल है बताओगे यहाँ पे सर सी से करना है। प्रूव दैट राइट सर्कुलर कौन और मैक्सिमम वॉल्यूम है भाई मेरे पास तो। हमारी बुक में कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन होगा मेरे पास। तो r, HR कितने वेरिएबल दे रखे हैं, 2 वेरिएबल, और आंसर यही है 4/3 है। ये भी तो देखो पहले, क्या यही प्रूव करना है 4/3 4r/3 अरे वही होगी बात। कर्व सरफेस एरिया आ जाए, वो एक ही बात है। तो अगला है वो। चलो कोई बात नहीं, जो है वो तो CS से हो, तो CS से लिख देना, उसमें क्या है कर्व सरफेस एरिया नहीं आता, कितना होता है कर्व सरफेस एरिया इसका वो पाई r l, पाई ना और l कैसे हटाओगे पाइथागोरस से। चलो आएगा वैसे मेरे ख्याल 33 वही होगा, 33 आने वाला है। हियर r अच्छा स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या लगा दोगे रिलेशन, इसमें रिलेशन क्या लगेगा h = 4/3 है, गलत है क्यों, ये तो प्रूव करना है, हाइट को 4/3 है तो प्रूव करना है, ये मत रिलेशन यूज करना। क्या लगेगा जिसकी कोई नहीं उसकी क्या है पाइथागोरस, वैसे भी इसका रिलेशन बताया हुआ है, सोच लो ये सेंटर है, ये सेंटर से इसको ज्वाइन करा दो, ये क्या बन गई ट्रायंगल बन गई है। ये भी कितना बनेगा अगर आप लोग अपना दिमाग लगाओ, ये भी कितना बनेगा ऊपर तक, ये भी a बनेगा, रेडियस के इक्वल है, सोचो ये भी a बनेगा। बताया था जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नहीं होगा, मेरा मतलब h/2 इसमें काम नहीं करता है, इसमें क्या काम करता है, ये बनेगा h - a। सोचना आराम से कैसे वो करा चुका हूँ, इन ट्रायंगल ABC अपने रिलेशन पढ़ो, इसमें क्या लगेगा पाइथागोरस, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बताओगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आएगा, सोचोगे AC का स्क्वायर a के इक्वल यार, और कितना आना है बताओ, AC a नहीं आएगा, सोचो क्यों, सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस ही बन जाएगा, सोचो तो कितना आएगा a का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना आएगा r स्क्वायर h - a का होल स्क्वायर, r स्क्वायर h स्क्वायर a स्क्वायर 2ah। सोचो जरा कोई ना कोई वैल्यू निकालो, r और h दो वेरिएबल है, r निकालो, r स्क्वायर में पहले दिया हुआ है, तो इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बताओगे 2ah माइनस h स्क्वायर। पुट करा दो 2 को किसमें वाला, चलिए वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 r स्क्वायर। तो ये कितने वेरिएबल आ गए सोच लो, एक करा लो। तो वॉल्यूम आ गया आपका 1/3 पाई 2ah² माइनस h³। हियर h इज द ओनली वेरिएबल, थर्ड इक्वेशन आ गई है, निकाल दो। लोग क्या निकालोगे, डिफरेंशिएट करा दो। स्टेप नंबर कौन सा लगेगा अब आपके पास 4। अब स्टेप क्या लिखने है आपको, बस अब तो आपको समझ आई है, dv बाय क्या निकाल दो dh 1/3 पाई बाहर 4ah माइनस 3h स्क्वायर फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अगर इस क्वेश्चन तक भी अभी आपको वर्किंग रूल लिखवाने हैं फिर क्या फायदा है बताओ, इतना आराम से हर क्वेश्चन की डिटेल समझाने का क्या फायदा है, फिर तो आपको नोट्स ही चाहिए बस। SH कट गया तो जीरो आएगी, हाइट जीरो हो नहीं सकती, तो h कितना आएगा 4a/3, यही चाहिए था मेरे। ये कितना मान लो 4, फिर क्या निकाल दो डबल डेरिवेटिव d2v/ds क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमम आ गया, ये मतलब है 33 है। अभी उसमें सर क्या है क्वेश्चन 33 ये नो 33rd है, मेरे में तो स्क्वायर टैंक दिया हुआ है,
32 है, राइट से कौन कर्व सरफेस एरिया जिसका रेडियस r है, 33 है। अगर वो करना है कर्व सरफेस एरिया वाला तो मेरे पास 32 है जो आप बोलने लगे थे, तो 32 में कोई बात नहीं, इसी में आ जाएगा सारा। एक कोन का क्या दिया हुआ है, स्फीयर के अंदर कोन इंस्क्राइब है, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो कहते हैं ए फाइंड द हाइट ऑफ, फाइंड करना है एल्टीट्यूड ऑफ कोन का, राइट सर्कल कोन है, और मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया दिया, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, which can be inscribed in a sphere of radius r। एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r given है, ये दिया हुआ है। पहले वॉल्यूम का क्वेश्चन था 31st वाला, सर वो जगह कोई बात अब नहीं है। कर्व सरफेस एरिया का क्वेश्चन है आपके पास, तो उसका क्या करना है, रेडियस r दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बना लो फिगर को। रिलेशन तो खैर वही यूज होना है जो करवा दिया है, बस ये सेंटर c है, ये हाइट क्या मान लो h, रेडियस क्या मान लो r, इसको ज्वाइन करा लोगे तो क्या आएगी सी ए बी, तो ये क्या आएगा कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, सोचने में ये भी कैपिटल आर, अभी तो बता दिया है, ये भी कैपिटल आर था, ये भी कैपिटल आर था, तो ये क्या हो गया एच माइनस आर इस केस में। वेरिएशन आपके सब तो कि सिंपल क्वेश्चन, डाउट हो ना फिर अलग बात होती है। फाइंड करो हाइट ऑफ कोन, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन है लेट स्मॉल r, स्मॉल h बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, तो इस बार वॉल्यूम को ना प्रूव करके कर्व सरफेस एरिया को प्रूव करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई r l होगा, यही होगा मेरे ख्याल से। हियर r, l r, तो यहाँ पे l भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दो वेरिएबल हैं यहाँ पे r h और l भी लेना पड़ेगा, r h, l भी लेना पड़ेगा, रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने आगे क्वेश्चन मानना है ऑफ कोन का। तो अब आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, उसके पहले l हटाओ, क्योंकि बिना l के आगे चलेंगे नहीं। जहाँ कोन की बात आ गई, स्लांट हाइट आ गया, पाइथागोरस एक लगेगा, उसके बाद रिलेशन दूसरा आएगा। इसमें दो रिलेशन काम करेंगे, पहले l हटाने के लिए स्टेप 2 है, रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी एम ले लो, ये स्लांट हाइट l है, इन ट्रायंगल ए बी एम है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्व सरफेस एरिया l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लो, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पुट करा दो 2 को इन 1 में, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको क्या मान लो, सेकंड, अभी भी दो वेरिएबल खड़े हैं r, h, r, 2 वेरिएबल, तो एक को हटाओ दूसरे की टर्म में, कैसे हटाओगे, रिलेशन से। कौन सा रिलेशन ले लोगे, वही वाला पाइथागोरस है, इसमें डबल रिलेशन काम करता है। पहले रिलेशन में किसको टारगेट होता है, हमारा l हटाना। मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था, लास्ट सेक्शन में भी, पहले टारगेट l हटाया करो। अगर l हट गया आपका क्वेश्चन उतना ही ज्यादा जल्दी सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि इसमें 3 अननोन होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक कोन वाले क्वेश्चन होते हैं जब कर्व सरफेस एरिया आ गई। तो अब क्या कराओगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा बताओगे, AC का होल स्क्वायर, क्या आएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है जब भी कर्व सरफेस एरिया आ जाए। स्लांट हाइट हटाने की सबसे पहले कोशिश है, सबसे पहले स्लांट हाइट खत्म करना, उसके बाद आप आगे कुछ सोचना। कोई भी रिलेशन है, बोर्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, AB का स्क्वायर है, इसी में ना उलझ के रह जाना, नहीं तो स्लांट हाइट में बच्चे उलझ के रह जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी दे रखे हमारे को, r स्क्वायर है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR है, तो यहाँ से कोई एक निकालो, तो r स्क्वायर निकालूंगा तो भी ठीक है, h तो दो नहीं निकल पाएंगे, तो r स्क्वायर ही निकालने का फायदा है। ये भी इधर, ये भी इधर, तो क्या आएगा 2HR माइनस h स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2HR, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। पुट करा दो, कहाँ पुट कराओगे, 2 में, तो सरफेस एरिया आ जाएगा। जैसे ही पुट करा दोगे इन 2 में, देखो जरा
ये क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया, कितना आ गया पाई, आर कितना है, आर आएगा सोचना आराम से 2HR माइनस एच के। अगर आप सोचो तो 2 में पुट कराऊंगा आर की वैल्यू तो क्या आएगा पाई 2HR माइनस एच के। फिर अंडर रूट में क्या आएगा सोचो, अंडर रूट में सोचो, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये पढ़ा तो है, ये आर स्क्वायर भी तो पढ़ा है, सोचो आर स्क्वायर भी तो पढ़ा है, कितना आएगा बताओगे 2HR माइनस एच स्क्वायर, प्लस भी तो पढ़ा है एच स्क्वायर, तो ये बनेगा रिलेशन इसका, ये बनेगा आपके पास रिलेशन। एसबीएस करा लो कैलकुलेशन आसान के लिए, कर्व सरफेस एरिया का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर 2HR माइनस एच स्क्वायर इनटू क्या बनेगा 2HR, ब्रैकेट खोल लो, ये क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया, तो इसको क्या बोल दो एरिया पाई स्क्वायर 4H स्क्वायर R स्क्वायर 2H क्यूब, इसको क्या मान लो 4। यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए बताओगे, हियर स्मॉल h इज द ओनली वेरिएबल। अब आप निकालो जरा, मुझे बताओ हाँ या ना। स्टेप 4 क्या लगा दो, वर्किंग किसके हिसाब से डिफरेंशिएट कराओगे, DA बाय DH के हिसाब से कराओ जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को रिवाइज करा दो। और मेरे को बताओ हाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, जो कह रहा है कितना कह रहा है, फाइंड करनी है हाइट ऑफ कॉन, देखना कितनी हाइट आई आपकी, आंसर निकालो इसका, आगे मुझे बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन जो था पिछले वाले से अलग इसलिए था, उसमें वॉल्यूम था, इसमें कर्व सरफेस एरिया था, उसमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करा, इसमें कर्व सरफेस एरिया, बाकी तो सारा डायग्राम वही था, रेडियस का कैपिटल आर दिया हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल आने से एक रिलेशन हो रहेगा, कौन सा बाय पाइथागोरस प्लस, एक रिलेशन और फालतू का आएगा बाय पाइथागोरस, क्यों एल हटाने के लिए, और पाइथागोरस को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एल हट गया। अब एल हट गया, हम वहीं खड़े हो गए जैसे पिछली बार वॉल्यूम में खड़े हुए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें कहाँ खड़े हुए पाई आर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर और एच दो वेरिएबल थे, इसको हटाने का तरीका क्या था, ए बी सी ट्रायंगल में दोबारा से पाइथागोरस लगाना, तो यहाँ से लगाया तो आर और आर स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाल ली जो एच की टर्म में आई, क्योंकि एच निकालना मुश्किल थोड़ा सा लगेगा क्वाड्रेटिक एच में, तो आर निकल गया, मैं इसमें आ दूंगा, जैसे ही आर मैंने पुट कराया क्या होगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर पुट कराया 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये वेरिएबल ने पुट करा दिया आर स्क्वायर 2HR माइनस एच स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2HR माइनस एच स्क्वायर 2HR माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कराई है, कैलकुलेशन की आसान इजीनेस के लिए मैंने करा दिया एसबीएस, बाकी तो आगे कैलकुलेशन देखो आया किसी का कराना, इसको डिफरेंशिएट मैं नहीं करा रहा हूं, आगे ट्राई लिख दिया आप ही करोगे, 33 डाउट दिया हुआ दे देते, 33 वही था जो 15 का सेकंड पूछा गया था, जो कल 15 का सेकंड था डाउट में, मतलब लास्ट लेक्चर में, वही आपका 13 क्वेश्चन है इस बुक में। देखो क्या आना चाहिए हाइट, क्या आ रही है हाइट 4R/3 आनी चाहिए मेरे ख्याल से, पीछे आंसर कितना देखो, इसका आंसर देखो किसी की आ रही है क्या, देखो 4R/3 आनी चाहिए, ट्राई लिख दिया मैंने, ये आ गई, तो पीछे आंसर देख लो एक बार। चलिए 33 कह रहा हूँ, एक स्क्वायर टैंक दिया हुआ है, कहता है विद द कैपेसिटी ऑफ 250 क्यूबिक मीटर पानी दे रखा है, कहता है स्क्वायर टैंक दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी का मतलब समझते हैं वॉल्यूम दे रखा है, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 मीटर क्यूबिक मीटर दे रखा है, हैज टू बी डग आउट, अगर इसमें कुछ भी नहीं कहा हो ओपन और क्लोज तो हम क्लोज मान के चलेंगे, ओपन कहता तो ठीक है, नहीं तो हम पूरा लेके चलते हैं, क्लोज लेके चलेंगे। हैज टू बी डग आउट, डग आउट मतलब खोद के बाहर निकालना है, जमीन के अंदर होगा कोई स्क्वायर बेस बॉक्स, एक स्क्वायर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर है, हैज टू बी डग आउट, खोदो उसको बाहर निकालो, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 50 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, मान लो ये आपके पास स्क्वायर बेस बॉक्स है, इसको जमीन के अंदर रखा गया है, तो आपने लेबर बुलाई, लेबर ने अपना रेट बता दिया, भी ऊपर से मिट्टी हटाने के, ऊपर मतलब जब तक आपको बॉक्स दिखता नहीं, मान लो मिट्टी यहाँ पे है, उसको हटाएगा भाई, कस्सी कुस्सी लगा लोगे हटाएगा, तो जब तक बॉक्स आपको दिखेगा नहीं उसके मैं कितने लूंगा 20 के 50 दिया हुआ, देखना जरा, कॉस्ट ऑफ लैंड दे रखी है, कॉस्ट ऑफ लैंड जमीन की कॉस्ट का मतलब क्या है ₹50 पर मीटर स्क्वायर क्या दे रखा है, तो कहता है मेरा मतलब ये है, अगर आप एक लेबर बुलाते हो बाजार से और आपको भाई बीच में मेरा बॉक्स दबा हुआ है, आप निकाल दो उसको, मिट्टी हटाने के वो क्या कहेगा 50 रुपीस पर मीटर स्क्वायर के देगा, मतलब उसने कहा भैया अब हमें क्या पता बॉक्स 1 मीटर स्क्वायर क्या है, 10 मीटर स्क्वायर क्या है, 50 मीटर स्क्वायर क्या है, मतलब एक बॉक्स का ऊपर वाला फेस
ये पूरा बॉक्स है, मान लो बॉक्स है, तो ये चलो बॉक्स 3D फिगर का लेना, 3D फिगर ले लो, ये लो 3D फिगर का ले लो। तो कहता है ऊपर से मिट्टी डालेगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बाय 1 मीटर डालेगा। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है 1 मीटर लगभग इतना होता है जैसे कपड़ा आप देखते हो। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर डालेगा तो कितने रुपए आपसे ले जाएगा? 50 रुपए आपसे ले जाएगा। जैसे कल आया था 15 का सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही है, 15 का सेकंड जैसा ही है, बिल्कुल सेम, नई बुक में जो सेम है 15 का सेकंड है, बिल्कुल सेम है। तो फिर कहता है 1 मीटर स्क्वायर और हटाएगा तो वो कितने रुपए और ले लेगा आपसे? 50 रुपीज और ले लेगा। फिर 50 रुपीज और ले लेगा 1 मीटर स्क्वायर के, फिर 50 रुपीज और ले लेगा। अब जितनी भी बॉक्स की लंबाई चौड़ाई होगी, उसके बेस की हाइट लंबाई चौड़ाई होगी, उसके हिसाब से 50 रुपीज देता रहेगा। और कहता है जब उसने बॉक्स की मिट्टी हटा दी और आपको बॉक्स दिखना शुरू हो गया तो आप खींच के बाहर तो ना निकाल लोगे, आपको साइड से भी तो मिट्टी हटानी पड़ेगी। सोचो 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए लेता है? 50 रुपीज, फिर 50 रुपीज, फिर 50 रुपीज लेता है। साइड से भी तो मिट्टी हटवाओगे तभी तो बॉक्स बाहर आएगा, सोचो जरा। तो साइड के हटाने की उसका कॉस्ट अपना दे रखा है, कितना दे रखा है पढ़ लो। साइड से मिट्टी हटाने का कॉस्ट कितना दे रखा है पढ़ लो आप लोग, देखना कितना दे रखा है। 400 into depth scale, the cost of digging increasing with the depth। तो डेप्थ के साथ उसने कॉस्ट कितनी दे रखी है? कॉस्ट ऑफ डेप्थ, डेप्थ समझो गहराई की, बोलो क्या बोल रहे हैं? 400 into डेप्थ स्केल। जो साइड से मिट्टी डालेगा जितना गहरा होगा उसके हिसाब से उसका रेट बढ़ता जाएगा, जितना गहरा होता जाएगा 400 into डेप्थ स्केल बढ़ता जाएगा। फाइंड द डायमेंशन इकोनॉमी, बोलो आपने क्या बोला? आपने डायमेंशन इकोनॉमी, क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है जैसे आपने 15 का सेकंड किया, अगर आपको याद हो या पता हो तो कैसे निकालूंगा वो देख लेते हैं। लेट x, y विद ये x ले लीजिए और ये क्या ले लीजिए? y। सॉल्यूशन है लेट x, y विद क्या दिया है? विद साइड्स ऑफ बॉक्स का मान लो। देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम या मिनिमम कुछ प्रूव करना है, देखना जरा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम दिया होगा। सोचो पहला स्टेप है कॉस्ट क्या होनी चाहिए? डिगिंग इंक्रीजिंग विद द डेप्थ एंड द होल टैंक इज 4, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक फॉर द लीस्ट कॉस्ट। दिया नहीं हुआ लीस्ट कॉस्ट, सोचो ऐसा हो ही सकता किसी क्वेश्चन में ना दिया हो। स्टेप 1 मैक्सिमम और मिनिमम ना दिया हो तो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम। कॉस्ट कल की तरह निकाल लो, लास्ट लेक्चर में 15 के सेकंड की तरह निकाल लो। कॉस्ट क्या आएगी? एक तो ऊपर के की सरफेस की आएगी, तो कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होगी? सोचो जरा, कॉस्ट ऑफ लैंड होगी 15 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर की होगा। 50 रुपीज किसका होगा? 1 मीटर स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है कितने? सोचो x इंटू तो कितना हो जाएगा बताओगे? 50x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से मिट्टी डालने के कितने रुपए उसके लग जाएंगे? 50x स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा बताओ? डेप्थ का उसने कितना बोला है बताओ? 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर। तो गहराई कितनी है इसकी बताओगे? तो 400 इंटू क्या आ जाएगा? 22 स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? सोचो, टोटल कॉस्ट बना लो आप लोग। इसके कितने पैसे लगते हैं आपको, जो लेबर को देने हैं वो मिनिमम से मिनिमम लगे वो बताएंगे। आपका खर्चा कम से कम और बॉक्स भी आपका बाहर आ जाए। तो कॉस्ट कितना होगा? 50। इसकी डिपेंड करेगी गहराई और लैंड की ऊपर डिपेंड करेगा। सोचो कितने वेरिएबल आ गए? 2। हटाओगे कैसे बताओ दोनों में से? बताओ हटाओगे कैसे? वॉल्यूम से सर आ जाएगा। हियर x, y या कितने वेरिएबल आ गए? 2 वेरिएबल। हटाओ एक दूसरे को। स्टेप 2 है हटाओ। टोटल कॉस्ट मैंने निकाल दिए। टोटल कॉस्ट आ कुछ दिया होगा, देखो जरा वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम कितना दिया बताओगे? रिलेशन वॉल्यूम बताओ कितना होता है बताओ? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। 250 इक्वल टू x स्क्वायर y। तो x स्क्वायर निकालने का बेनिफिट है, क्यों? x स्क्वायर एज इट इज यूज हो जाएगा 250 बाय y। अब ट्राई लिख दो, पुट करा दो 2 को किसमें वाला? पुट करा दोगे किसको वाला? 2 को किसमें पुट करा दोगे बताओगे? 1। आंसर आ 2 का 1 में पुट करा।
x की वैल्यू क्या आएगी 250 बाय cos क्या आएगा 50 250 बाय 1। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए y is the only, क्या लगाओगे बताओगे स्टेप नंबर 5 क्या आएगा बताओ स्टेप 5 स्टेप 4 से क्या आएगा स्टेप 4 क्या लगाओगे dc by d बस ट्राई आगे चलते कर आगे देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कितना आंसर दे रहे हो x और y की वैल्यू देखो कितनी है। क्वेश्चन में साफ दे रखा है cos क्या दे रखी है 50 into डेप्थ स्क्वायर 400 into क्या दे रखा है y स्क्वायर 35th है। वो कहता है पॉइंट दिया हुआ है किस पे बोला दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज के ऊपर ऑफ राइट ट्रायंगल का दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, एक पॉइंट दिया हुआ है मान लो m जिसका डिस्टेंस एक साइड से a दूसरी साइड से b है। एक साइड से a मान लो दूसरी साइड से b मान लो। एक पॉइंट दिया हुआ है a, b जिसका एक तरफ से डिस्टेंस a दूसरी तरफ से b है। ये बोला हुआ है। वो कहता है AB with the from the side of the triangle show that minimum length of hypotenuse शो करना है हमने मिनिमम जो लेंथ होगी ऑफ हाइपोटेन्यूज की वो क्या होगी a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू की पावर कितना आ जाएगा p/2। ये शो करा देंगे शो करने में। क्वेश्चन पढ़ लो समझा देते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज लिखा हो। हाइपोटेन्यूज समझते हो किसको बोलते हैं समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई एक तो से डिस्टेंस है दूसरी तो से b दी हुई। अच्छा क्वेश्चन में से एक है पर आ चुका है एक बार तो बोल दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है इसमें कोई बात नहीं है। x और y कितने आए थे पिछले वाले के y आया था 2.5 x आया था 10 y आया था 2.5 देखो यही आना चाहिए पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ वो कितना आना चाहिए हाइपोटेन्यूज मिनिमम आना चाहिए। सॉल्यूशन है स्टेप 1 है मैक्सिमा और मिनिमा। तो हाइपोटेन्यूज को क्या शो करना बताओ हाइपोटेन्यूज को मिनिमम शो करना चाहते हो। मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है कितना बताओगे BC को क्या शो करना है मिनिमम। BC होगा किसके इक्वल BC BM प्लस MC के। तो BC होगा कितना सोचो जरा BC इक्वल टू BM प्लस MC के इक्वल। तो हमें हम निकालना है तो इसको निकालने का तरीका क्या है हम ऐसा करते हैं इसको एंगल थीटा मान लेते हैं जैसे हमने रोम्बस वाले में कहा था आपको। तो एंगल क्या मान लूंगा ABM विल बी थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है क्यों ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइनों को अगर एक लाइन काटेगी सोच लो दो पैरेलल लाइनों को अगर एक लाइन काटती है ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये थीटा तो ये भी थीटा है। लेट एंगल ABC कितना मान लो थीटा मान लो। अब क्या निकाल लो ये निकाल लो क्या बोला BM निकाल लो। कैसे निकालोगे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर गिराया है आपके पास तो ये आ गया B ये आ गया M ये आ गया P ये आ गया M ये आ गया C ये आ गया N। ये दो ट्रायंगल उठा लो। कौन सी ट्रायंगल उठाओगे P B M। जो फाइंड करना है उसको हमेशा ऊपर रखा करो। मैं कई बार बोलता हूँ जो गिवन है उसको नीचे रखो। फाइंड क्या करना है आपको BM गिवन क्या दिया हुआ है MP सोचो जरा BM क्या होगा सोचो 90 के सामने वाला है तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज और MP कितना है
जिस पे दो एंगल बनते हैं वो बेस होता है, बेस है 90 और थीटा वाला। ये कितना होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा सोचो, bm अपॉन mp आराम से सोचो। एक तो क्या आया हाइपोटेन्यूज और एक क्या आया आपका परपेंडिकुलर, कितना होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कोसेकेंट थीटा। तो bm की वैल्यू कितनी आ जाएगी mp, और mp तो मेरे को दिया हुआ था कितना वाला b, तो bm आ गया b कोसेकेंट थीटा। ऐसी कौन सी ट्रायंगल उठा लोगे बताओगे, कोई और ट्रायंगल है आपके पास वो उठा लो। इन ट्रायंगल MNC ये 90 डिग्री, इन ट्रायंगल MNC उठाओगे जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखो, जो गिवन है उसको नीचे रखो। देखो फाइंड क्या करना है आपको बताओ जरा, MC निकालना है उसको ऊपर रख लो, y MN आ गया, MC कितना बताओ हाइपोटेन्यूज, और mn कितना बताओ बेस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना हो जाएगा सोचो, mc बाय mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc इक्वल टू, तो mc क्या आ गया a सेकंड थीटा। अब पुट करा दो इसको, बोला 2,3 को कहाँ पुट करा दो, पुट करा दिए 2,3 को किसमें पुट कराओगे 1 में, आपका रिलेशन आपका आंसर आ जाएगा। सोचो ये वो रिलेशन है जिसके लिए काम करोगे। जैसे रोम्बस में आपने क्या किया था, थीटा एंगल मान लिया था, इसमें थीटा एंगल मान लोगे, तो पुट करा दो। सोचो जरा 2,3 को कहाँ बना 1 में, तो 1 में कराते ही BC इक्वल टू क्या आएगा बताओ जरा, जैसे ही 1 में कराओगे तो BC इक्वल टू क्या आएगा BM B कोसेकेंट थीटा A सेकेंट थीटा। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आएंगे बताओगे आप लोग खुद ही सोचो, A और B तो पॉइंट गिवन था जिसका डिस्टेंस था, यहाँ पे कौन वेरिएबल आ गया बताओगे, थीटा इज द ओनली वेरिएबल, और BM BC को हम क्या बनेंगे हाइपोटेन्यूज, बस थीटा इज द ओनली वेरिएबल। तो कौन सा लगेगा अब सीधा स्टेप नंबर 4 लगाएंगे, क्या लगेगा वर्किंग, वर्किंग रूल में क्या आ जाएगा dBc बाय d थीटा निकाल देता हूँ, आंसर प्रूव करा देता हूँ, 2 मिनट का काम कराओ आप, dBc बाय d थीटा बताओ। dBc बाय d थीटा निकाल दो, रिलेशन किससे ले आए थीटा एंगल से ले आए, जब करना पड़ेगा आंसर बनाना है तो क्या आएगा dBc बाय, ये आएगा dBc बाय d थीटा, B कोसेकेंट की होती है कोसेकेंट कॉट थीटा, सेकेंड थीटा tan थीटा, फिर dBc बाय थीटा को क्या पुट करा देना 0 माइनस B कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा A सेकेंड थीटा tan थीटा। चलिए कराइए जरा, कितनी वैल्यू देगा वो देखो जरा, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस उधर ले जाओ ना, इसको उधर ले जाओ, a बाय cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, b बाय sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा, tan क्यूब थीटा मतलब sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स आ गई, इसको क्या पुट करा दो, डबल डेरिवेटिव निकाल दो, d2bc बाय d थीटा स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो क्या आएगा मिनिमम। अब वो मुझे मिनिमम हाइपोटेन्यूज भी शो करना, निकाल ही देता हूँ, क्या रह जाएगा आपके पास, बस इसमें जो क्वेश्चन में था वो थीटा मानना था जो यहाँ माना हुआ है, बाकी तो ट्रायंगल उठाई गई है। सोचो इन ट्रायंगल BMP और इन ट्रायंगल NMC जो फाइंड अपॉन गिवन है वो देखो, तो क्या आएगा BM कितना आएगा B कोसेकेंट, और MC कितना आ गया A सेकेंड, कैसे वही BM बाय MP जो फाइंड करना है ऊपर रखो, जो गिवन है वो नीचे रख लो, तो फाइंड BM था MP B गिवन था। अब मैं क्या कराऊंगा, इसके बाद वैल्यू पुट करा के आंसर निकालूंगा,
पुट करा देता हूँ थीटा की वैल्यू स्टेप 5 है, पुट करा दूंगा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a by b की पावर b by की पावर 1/3 4 से उठा लो और पुट करा दो, और एक ही बात है tan को क्या पुट करा दूंगा tan को b by a की पावर में कहते 1/3 है ना, चलो मतलब tan थीटा इक्वल्स टू b की पावर 1/3 a की पावर 1/3, ये किसमें पुट करा दो, इन देखो जरा किसमें पुट करा दो 4 करा दो, आंसर आ जाएगा। क्यों 4 में पुट कराओगे, क्योंकि 4 ही क्या आपकी 4 क्या है बच्चों, 4 क्या आपकी हाइपोटेन्यूज है, उसमें पुट करा दो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कराना जरा क्या था, BC इक्वल टू B कोसेकेंट थीटा प्लस A सेकेंट थीटा, कोसेकेंट बताओगे क्या आता है, H by P, सेकेंड बताओ क्या आएगा, H by B, तो tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां जाए हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज पुट करा दो, हाइपोटेन्यूज निकाला तो नहीं, निकालना तो निकालो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैसे क्या होता है बताओगे, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हो पता है आपको, हाइपोटेन्यूज होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, p कितना बताओ, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, सोच लो p का स्क्वायर 2/3 a का b का स्क्वायर 2/3 करा दो पुट, कितना आएगा बताओ, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 बाय परपेंडिकुलर बताओ कितना है परपेंडिकुलर का कोई सोचे तो, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, वही पाइथागोरस थ्योरम से कराया हुआ है, b की पावर 1/3, सोच लीजिए, चलो दोबारा देख लो, दोबारा 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, अगर आपको लग रहा है मेरे से नहीं हो रहा तो थीटा आपको पहले देखना है, थीटा कितना है आपका, ये रहा tan क्यूब थीटा b by a, तो tan थीटा कितना है b by a की पावर 1/3 है, ये तो मैंने डिफरेंशिएट करा के कराया हुआ है, ये मैंने क्या निकाला था हाइपोटेन्यूज, कैसे निकाला था, दो ट्रायंगल को यूज करके, सोचो ये मेरे पास रिलेशन आ गया, अब मैंने क्या किया, थीटा इज ओनली वेरिएबल था, चलो वेरिएबल था तो अच्छी बात है, वर्किंग रूल क्या लगा दो, dbc by theta इक्वल टू 0 माइनस b cosine cot इक्वल टू 0, कोसेकेंट होता है 1/cos, तो tan क्यूब थीटा, tan टा आ गया, थीटा कितना आ गया, तो क्या आएगा, डबल नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम लेंथ भी तो बताऊंगा, तो अब यहाँ से यहाँ शुरू कर दिया मैंने क्वेश्चन, तो थीटा की वैल्यू आ गई, tan टा की क्या आ गई, b by 1/3, तो b की बार a की बार ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज तो पता ही होगा, अब तक नहीं पता, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, रूट आ गया। अब क्या निकालोगे, bc, b कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है बताओ, h by b, h कितना है ना, b कितना है प्लस a into h, बताओ h की वैल्यू क्या आएगी, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 अपॉन b, बेस बताओ, बेस बेस पता है आपको दिया हुआ है, a की पावर कितना दिया हुआ है 1/3, कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, प्लस a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, रहे कितना, रहेगा कितना, b अपॉन b की पावर 1/3 a अपॉन a की पावर 1/3, ऊपर ले जाओ क्या आएगा, बेस सेम पावर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, बस फिर तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कुछ रहेंगे। b की पावर 1/3 a की पावर -1/3, करिए जरा, चलिए मेरे ख्याल से जिससे आंसर निकलना होगा निकल गया होगा, 3 - 1 2/3, 3 - 1 2/3, बेस सेम पावर ऐड करा, जब बेस सेम पावर ऐड होगी तो कितना बन जाएगा सोच लोगे, ये बनेगा 1/2, ये भी क्या बनेगा 1, दोनों में क्या सेम है, बेस सेम है, सो पावर क्या कर दी थी, तो कितना आ जाएगा सोच लो, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 1/2 प्लस 1 हैज प्रूव्ड, या ऐसे ऐसे करना है, बाय।